दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और कल रात को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उन्होंने एक बैठक की है। और वो बैठक जो थी वो समस्त अधिकारियों के साथ ही, जो शिक्षा अधिकारी जितने भी है, चाहे वो शिक्षा सचिव हो या फिर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक है और शिक्षा सचिव राधिका झा है, इन सब के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जो हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अंग्रेजी और कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की भर्ती होगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि गेस्ट टीचरों की भर्ती तो उत्तराखंड में होगी है, ठीक है, तो ये फिर से भर्ती कहाँ होगी? ठीक है, तो सरकार ने सरकारी विद्यालय में छात्राओं को अंग्रेजी और कंप्यूटर में दक्ष बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत कार्यरत शिक्षकों से इतर व्यवस्था के तहत अंग्रेजी और कंप्यूटर में महारत रखने वाले युवाओं को गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे जहां नियमित शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, वहीं छात्राओं को उनके शैक्षिक व्यवहारिक ज्ञान को बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गेस्ट टीचर की भर्ती है, वो गेस्ट टीचर की भर्ती तो होगी 9 से लेकर 12 तक। अब इन गेस्ट टीचरों की भर्ती कहाँ करने जा रहे हैं? ठीक है, तो देखिए ये जो गेस्ट टीचर जो भर्ती होंगे, अब ये गेस्ट टीचर सारे के सारे भर्ती होंगे प्राथमिक में, यानी कि प्राइमरी टीचर्स में सारे के सारे भर्ती होंगे। ठीक है, क्योंकि जो है अभी जो है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति और जो सीबीएसई एफिलेटेड उन्होंने विद्यालय किए हैं अटल आदर्श स्कूल, तो उसके तहत क्या होने हैं, जो एक अटल आदर्श स्कूल बनाया गया है, एक ब्लॉक में 2 बनाए गए हैं, तो एक जो स्कूल होगा उसके तहत जो 5 फीडर विद्यालय बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन फीडर विद्यालय में जो प्राइमरी विद्यालय बनाए गए हैं उसमें कंप्यूटर का टीचर और अंग्रेजी का टीचर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे में सरकार के पास अगर उन्होंने जल्द से जल्द भर्ती करानी है तो उसके लिए प्राथमिक जो टीचर हैं, जो प्राइमरी में जो टीचर है अंग्रेजी और कंप्यूटर के, वो भर्ती करने पड़ेंगे। ठीक है, अब गेस्ट जो टीचर होंगे, ये गेस्ट टीचर आएंगे कहाँ? ठीक है, तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा जो नियमावली है उसमें ये कहा जाता है कि जो उत्तराखंड डीएलएड है, ठीक है, जो डीएलएड है या जिसने भी द्विवर्षीय डीएलएड किया है वो, और जो बीएड है, वो जो प्राथमिक शिक्षक बनने के क्या होते हैं, योग्य होते हैं। ठीक है, नियमावली में यह भी कहा गया है कि अगर डीएलएड नहीं होंगे तभी बीएड लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर उत्तराखंड में जो है डीएलएड वाले नहीं हैं तब बीएड वाले लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड में डीएलएड वाले हैं तब बीएड वालों लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे अगर 500 वैकेंसी आती हैं और 500 के 500 डीएलएड वाले हैं तो तब बीएड वाले नहीं लिए जाते हैं। हाँ, अगर 500 पद हैं, 500 पद निकले हैं अंग्रेजी में और कंप्यूटर में, और 200 केवल डीएलएड वाले हैं, तो 200 तो क्या है यहाँ चले जाएंगे, और बाकी जो 300 पद बचते हैं वो बीएड वालों के लिए बचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए खुशखबरी है कि जिन्होंने इंग्लिश में जो है अपना बीएड किया है या डीएलएड किया है या कंप्यूटर में उन्हें महारत हासिल है, कंप्यूटर के तहत अगर उनके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो कंप्यूटर के यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, गेस्ट टीचर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।